E20 पेट्रोल है वो क्या इफ़ेक्ट डालता है इंजन पे, और अपना जो बाइक का पिस्टन है उस पर क्या इफ़ेक्ट डालता है। थोड़ा भी कार्बन नहीं है इसके अंदर, ओनली जो इंजन ऑयल है उसका ही थोड़ा बहुत वो आ रखा है इसके अंदर, इंजन ऑयल। और ये है ऊपर से जो टॉप पे यहाँ पे ऑयल आता है, और इसके अंदर ये ऑयल जलता है यहाँ पे। तो गाइज ये है E20 पेट्रोल पे चला हुआ पिस्टन। तो इसके अंदर क्या डिफरेंस है मैं आपको भी दिखाता हूँ। आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, इसके अंदर कुछ कार्बन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो अच्छे से मैंने साफ़ किया फिर भी अच्छे से साफ़ नहीं हुआ है ये। तो इसके अंदर थोड़ा कम है, और इसके अंदर बिल्कुल ना के बराबर है। ओनली ये हल्का सा जो हल्का है ना ये ब्लैक हुआ है, क्योंकि इंजन ऑयल इसके ऊपर जला है, इसलिए ये थोड़ा कार्बन यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। तो गाइस कैसे आपको, भाई होप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है E20 पेट्रोल को लेके। जो E20 पेट्रोल हम अपनी बाइक में यूज करते हैं वो क्या इफेक्ट डालता है बाइक के पिस्टन पे या बाइक के इंजन पे, तो वो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। मेरे पास ये हैं 3 पिस्टन, जो कि एक अपना ग्लैमर का, ये बहुत पहले का है, जो फर्स्ट टाइम अपनी ग्लैमर का जो इंजन का काम हुआ था तो वो पिस्टन है। ये पिस्टन है, और एक ये है पिस्टन। तो इसमें हम डिफरेंस देखेंगे क्या क्या डिफरेंस है। तो ये है जो E20 जो प्योर E20 के ऊपर चला हुआ है, तो क्या डिफरेंस है प्योर पेट्रोल में और E20 में। जो ये पिस्टन है इसके ऊपर हम देखेंगे क्या क्या इफेक्ट आया है E20 पेट्रोल से, और नॉर्मल पेट्रोल में कैसा क्या डिफरेंस है। तो अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये हैं 3 पिस्टन, अलग अलग बाइकों के हैं। ये है ग्लैमर का, तो ये मैं जो फ्रेंड है मैकेनिक उनसे लेके आया था ये 2 पिस्टन, ताकि मैं आपको दिखा सकूं जो E20 पेट्रोल है वो क्या इफ़ेक्ट डालता है इंजन पे, और अपना जो बाइक का पिस्टन है उस पर क्या इफ़ेक्ट डालता है, और नॉर्मल जो पेट्रोल होता है उससे क्या डिफरेंस आता है। E20 के जो पिस्टन हो गया, इंजन हो गया, उसमें क्या डिफरेंस आता है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है इंजन के अंदर E20 पेट्रोल से। E20 के बाद अभी गवर्नमेंट E85 लाने की तैयारी कर रही है। तो अभी E20 को देखते हैं कितना इफेक्ट है, और उसके बाद अगर 85 आएगा तो क्या होगा वो आप पता ही है। तो अभी उसकी बात नहीं करते, अभी करते हैं E20 की। वो आएगा तब प्रॉब्लम सामने उसकी आ ही जाएंगी। तो ये है प्योर पेट्रोल पे चला हुआ, और ये पिस्टन है ना 30,000 किलोमीटर चला हुआ है प्योर पेट्रोल पे। और ये E20 से पहले जो आया है पेट्रोल जो E5 या E10 आता था उसमें चला हुआ है, और ये है प्योर E20 पे चला हुआ। अभी देखते हैं डिफरेंस क्या क्या है इनके अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं प्योर पेट्रोल का। तो ये है प्योर पेट्रोल में चला हुआ। आप इसकी कंडीशन देखो कैसी है। ये थोड़ा यहाँ से ना डस्ट वगैरह चला गया है इसके अंदर, तो मैं इसको साफ़ करने की कोशिश करता हूँ, साफ़ करता हूँ और दिखाता हूँ क्या इजीली ये साफ़ हो जाता है या नहीं। तो अभी इसको साफ़ करते हैं। तो ये इजीली साफ़ हो गया, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। वो यहाँ से कुछ ऐसे है, थोड़ा भी कार्बन नहीं है इसके अंदर, ओनली जो इंजन ऑयल है उसका ही थोड़ा बहुत वो आ रखा है इसके अंदर, इंजन ऑयल। और कार्बन तो थोड़ा भी नहीं है, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि कितना इसके अंदर कितनी साफ़ कंडीशन में है ये। और ये है ऊपर से जो टॉप पे यहाँ पे ऑयल आता है, और इसके अंदर ये ऑयल जलता है यहाँ पे। तो ये फिर ऐसे नीचे जाता है। और ये हैं अपने जो पिस्टन के रिंग होते हैं ये, तो ये अच्छे से मूव कर रहे हैं, आप देखो इनको, तो ये अच्छे से मूव कर रहे हैं। और इनके अंदर भी कोई कार्बन वगैरह नहीं है, और कोई भी ऐसे नहीं है कि जैसे चिपचिपा हो गया हो या ऐसे स्लस बन गया हो। तो ये इजीली यहाँ से हम इनको मूव कर सकते हैं। ये देखो बिल्कुल न्यू पड़ा है ऐसे अंदर से। थोड़ा बहुत ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है ये उसका जो रिंग ख़राब हो जाते हैं ना पिस्टन के, तो क्या होता है कि इसके अंदर से यहाँ से ना लुब्रिकेट होती है, जो इंजन की जो बोरिंग होती है, तो वो लुब्रिकेट के लिए यहाँ तक ऑयल आता है। तो यहाँ से ये जो रिंग है इससे ऊपर नहीं जाने देते,
तो यहाँ पे पेट्रोल जलता है और यहाँ पे चलता है जो इंजन ऑयल होता है वो। तो ये जो रिंग हैं ये रोक के रखते हैं इंजन ऑयल को यहाँ तक आने में। तो ये रिंग है ना ख़राब हो जाते हैं, तब इंजन ऑयल यहाँ से इसके ऊपर को यहाँ तक आ जाता है। तो उसके बाद पेट्रोल के साथ अपना जो इंजन ऑयल है बाइक का वो भी जलने लगता है, इसलिए बाइक धुआं देती है और जो इंजन का जो ऑयल है वो कम होने लगता है। और इसी के साथ होता है यहाँ पे कार्बन डिपॉजिट। और ये जो कार्बन है ये इंजन ऑयल का है, ना कि पेट्रोल का। तो अभी है ये, आप देख सकते हो कंडीशन। अभी देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है ये, तो इसको भी करते हैं साफ़। बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि सॉफ्ट सॉफ्ट वो कर रहा हूँ, ऐसे अच्छे से जैसे इसके जैसे है ना। इसको साफ़ करूँगा ना तो ये निकल ही जाएगा। देखो जो पेट्रोल में चला हुआ है ना, तो इसके जैसे अगर इसको साफ़ करता हूँ मैं तो ये बिल्कुल ऐसे छूट रहा है कार्बन। जो ये पिस्टन है ये E10 या E5 जब आता था पेट्रोल उसका है ये। तो इसका भी इजीली साफ़ हो रहा है, ये भी साफ़ हो जाएगा। और यहाँ से इसको करते हैं, इसकी जो सरफेस है इसको साफ़। ये भी अच्छी कंडीशन में है, आप देखो यहाँ तक देखो। और ये है अपना पेट्रोल वाला, ये कुछ ऐसा है। और इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस आपको फील हो रहा होगा, ये देखो बिल्कुल न्यू जैसा लग रहा है अंदर से, ज़्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं हुई है। और इसके अंदर थोड़ा हल्का हल्का यहाँ से देखो आप दिख रहा होगा, ये वाले जो हैं यहाँ पे कुछ ऐसे बना हुआ है कार्बन जैसा। तो ये ऐसे साफ़ भी नहीं हो रहा है, अगर ज़्यादा वो इसको रब करेंगे तब जाके साफ़ होगा। तो ये अंदर से कुछ ऐसे है। तो ये वाले जो रिंग्स हैं इसके ये भी अच्छे से मूव हो रहे हैं, इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो इसके ऊपर भी ज़्यादा नहीं है, इससे थोड़ा ज़्यादा है इसके अंदर, जो ये आप देख रहे हो यहाँ पे। तो ये तो हो गया E10 या E5। अभी नेक्स्ट देखते हैं फाइनल अपना E20 वाला। तो पहले आपको मैं कंडीशन दिखाता हूँ, कुछ ऐसी है। अंदर से देखो आप, ये कुछ ऐसे है, इतना यहाँ से कुछ ऐसे कार्बन जमा पड़ा है। तो आपको डिफरेंस तीनों में समझ आ रहा होगा। तो अभी साइड से देखो, ये इसकी साइड है E20 वाले की, और ये है पेट्रोल जो E5 या E10 आता था, और ये है प्योर जो पेट्रोल आता था उसकी। तो ये कुछ ऐसे है, ये दोनों है ना बिल्कुल नए जैसे लग रहे हैं। और ये देखो ये बिल्कुल कार्बन बहुत ज़्यादा जमा पड़ा है। तो इसको करते हैं साफ़ और देखते हैं कितना साफ़ होता है ये। तो गाइस ये है E20 पेट्रोल पे चला हुआ पिस्टन। तो इसके अंदर क्या डिफरेंस है मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो क्या होता है कि पेट्रोल हमेशा इनके टॉप पे ही जलता है, यहाँ पे जो इसकी ये लाइन, ये इसके अंदर जो ये बना हुआ है ना बाउल जैसा, इसी के अंदर यहाँ पे पेट्रोल का छिड़काव होता है। तो इसी के ऊपर पेट्रोल चलता है टॉप के ऊपर। तो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, इसके अंदर कुछ कार्बन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो अच्छे से मैंने साफ़ किया फिर भी अच्छे से साफ़ नहीं हुआ है ये। तो इसके अंदर थोड़ा कम है और इसके अंदर बिल्कुल ना के बराबर है। ओनली ये हल्का सा जो हल्का है ना ये ब्लैक हुआ है, क्योंकि इंजन ऑयल इसके ऊपर जला है, इसलिए ये थोड़ा कार्बन यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है। और इसके अंदर भी ऐसे यहाँ पे जला है और इसके अंदर भी। तो ये है देखो यहाँ पे, तो बिल्कुल इतना कार्बन हो रखा है यहाँ पे देखो। और अभी देखते हैं इसका साइड। तो ये है इसकी कुछ साइड और ये है इसके रिंग। तो रिंग भी ये वाला तो मूव कर रहा है, ये वाला नीचे वाला मूव नहीं कर रहा इसका। तो ये है अंदर से कुछ ऐसे कलर। तो पेट्रोल रहता है ऊपर तक यहाँ तक और यहाँ पे चलता है इंजन ऑयल। तो कुछ परसेंट अगर पेट्रोल आएगा ना तो यहाँ तक ही आ सकता है वो, तो इसके अंदर नहीं घुसेगा। तो ये वाला जो है ना ये ज़्यादा बाइक चली है ख़राब होने के बाद, इसलिए यहाँ पे जैसे ऑयल डाल लेते हैं, जैसे पुराना ऑयल डाल लेते हैं। तो उसके बाद जो बाइक चलाते हैं, जैसे
रिंग अपने जो कटे हुए हैं पिस्टन के बाइक के, और पुराना ऑयल डालते रहते हैं, बाइक धुआं देती रहती है और हम ऐसे चलाते रहते हैं, तो उस कंडीशन में ये ज़्यादा अंदर से ख़राब होता है, ज़्यादा ब्लैक ब्लैक ऐसे कार्बन ज़्यादा आता है। तो ये इंजन ऑयल की वजह से यहाँ पे हुआ है, ज़्यादा चलाने की वजह से। और ये वाला भी आप कह सकते हो कि इंजन ऑयल की वजह से यहाँ पे हुआ है। तो पेट्रोल का काम सिर्फ टॉप तक होता है, यहाँ तक पेट्रोल आता है, और ये वाली जो रिंग है ये ख़राब होने के बाद ऊपर ऐसे इंजन ऑयल यहाँ पे चढ़ता है। तो ये कुछ ऐसे यहाँ पे टॉप पे फिर इंजन ऑयल पेट्रोल के साथ जलता है, और यहाँ पे फिर कार्बन डिपॉजिट होते हैं। और सेम ऐसे जैसे ऊपर से अगर पेट्रोल का छिड़काव होगा, अगर ये वाले जो रिंग हैं ये कटे हुए हैं, तो ये क्या है कि पेट्रोल भी यहाँ से ऐसे नीचे आएगा, तो हीट जैसे पिस्टन आएगा नीचे, और जब स्पार्क मिलेगा पेट्रोल को तो वो आग यहाँ तक आएगी, नीचे तक बिल्कुल ऐसे पिस्टन पे ऐसे ही घुस जाएगी। तो इसकी वजह से फिर क्या होता है कि जो इंजन ऑयल यहाँ पे जो लुब्रिकेट का काम कर रहा है वो यहाँ से ऐसे जलता हुआ पेट्रोल के साथ, क्योंकि पेट्रोल भी ऊपर से आ रहा है, नीचे से इंजन ऑयल टॉप पे चढ़ रहा है, ऊपर से नीचे पेट्रोल आ रहा है। अगर ये वाले जो रिंग खराब हो रखे हैं तो पेट्रोल भी जलेगा और साथ के साथ अपना जो इंजन ऑयल है बाइक का वो भी जलेगा। तो इसलिए जो ये कार्बन है ये बनता है ज़्यादा। अगर टाइम पे अगर बाइक इंजन ऑयल कम कर रही है और टाइम पे हम काम करवाते हैं तो रिंग पिस्टन का काम होता है, वो मैकेनिक नहीं कहते कि हाफ इंजन का काम होता है। तो हाफ इंजन के काम में ये अपना जो रिंग पिस्टन का जो पिस्टन के जो रिंग है ये चेंज कर देते हैं। अगर पिस्टन के ऊपर स्क्रैच वगैरह ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये है पिस्टन, तो अगर ये डैमेज नहीं हुआ हुआ साइड से, यहाँ पे इसकी वॉल बिल्कुल क्लीन है, तो रिंग डालने के बाद जो बाइक का इंजन ऑयल कम हो रहा है या बाइक इंजन ऑयल को घटा रही है, खा रही है, धुआं दे रही है, वो बंद हो जाएगा। और अगर बाइक का पिस्टन इस कंडीशन में हुआ है, अगर आप देखो यहाँ पे ये स्क्रैच दिख रहे हैं आपको, ये स्क्रैच दिख रहे हैं और बिल्कुल नीचे से नया है, तो ये क्या है कि रिंग पिस्टन ख़राब हो गए और बाइक धुआं देने लगी, तो मैंने तभी इसका काम करवा लिया था। इसलिए यहाँ पे ये डैमेज हुआ है, तो ये नया ही डला है पिस्टन। तो ज़्यादा इसमें यहाँ को आपको ये ज़्यादा कार्बन नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने टाइम से ही काम करवा लिया था अपनी ग्लैमर का, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा स्लस या ज़्यादा कार्बन आपको नहीं देखने को मिला। और ये थोड़ा ज़्यादा चला हुआ है इससे, जो अपनी ग्लैमर वाले जो पिस्टन है ना, इससे ये ज़्यादा चला हुआ है, इसलिए थोड़ा ये इसने भी जो भाई किसी की भी बाइक का है ये, तो इस भाई ने भी अच्छे से काम करवा लिया है टाइम पे, तो ये भी ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है। साइडों से देखो और इस साइड से देखो, तो ये भी नया ही पड़ा है। ये वाला है ये ज़्यादा चला हुआ है, आप इस कंडीशन में देख सकते हो, क्योंकि बार बार जैसे इंजन ऑयल घटा रही है, डाल दिया फिर चला लिया, डाल दिया फिर चला लिया, तो ये उस टाइप उस कंडीशन में चला हुआ है, इसलिए ये इतना डैमेज है और इतना यहाँ पे कार्बन डिपॉजिट जमा हुआ है। लेकिन इसके ऊपर E20 का डिफरेंस भी अलग ही समझ में आ रहा है हमें, क्यों अगर सेम प्रॉब्लम इसके साथ भी हुई है और सेम इसके साथ भी हुई है, तो ऊपर से नीचे पेट्रोल भी गया है और इंजन ऑयल भी जला है इसके अंदर भी, तो इसके अंदर ज़्यादा कार्बन डिपॉजिट नहीं हुआ, क्योंकि इंजन ऑयल इसके ऊपर आता है तो वापस से उसके अंदर कार्बन डिपॉजिट हो गया, वापस इंजन में जो ऑयल है वो नीचे ले जाता है चैम्बर में। तो सेम इसी के साथ भी हुआ है, लेकिन ये थोड़ा यहाँ पे ना इसमें कार्बन डिपॉजिट ज़्यादा हुआ है, और ये हम कह सकते हैं कि E20 के ऊपर चला हुआ है तो ज़्यादा इसके अंदर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। कुछ भी आपका क्वेश्चन है, कुछ भी आपका डाउट है, वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।